हेलो बच्चों, आज हम लोग यशपाल जी द्वारा रचित महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का अध्ययन करेंगे। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी यशपाल जी की एक श्रेष्ठ और प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि मानव मात्र की सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है तथा सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कष्टों के निवारण से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अब हम लोग कहानी की सारांश की ओर चलते हैं। किसी नगर में एक धनी सेठ थे। वे स्वभाव से अत्यंत विनम्र, उदार एवं धर्मपरायण थे। उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, परंतु एक समय ऐसा आया कि उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा और सेठ सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों समाज में एक परंपरा का प्रचलन था कि कोई भी व्यक्ति अपने यज्ञों के क्रय विक्रय के लिए स्वतंत्र था और यज्ञ जैसा छोटा बड़ा होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता था। एक दिन सेठानी गरीबी से तंग आकर सेठ जी को अपना एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। यह सुन पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, लेकिन गरीबी का ख्याल कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। उनके घर से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक धनी सेठ थे जिनका नाम धन्ना सेठ था। लोगों का कहना था कि उनकी पत्नी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बातें जान लेती है। सेठ जी उन्हीं धन्ना सेठ के हाथों अपना यज्ञ बेचने के लिए निकल पड़े। सेठानी जैसे तैसे पड़ोस से आटा मांगकर रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बांध दी। आधा रास्ता पार करते करते तेज धूप और पसीने से बेचैन होकर सेठ जी ने एक पेड़ की शीतल छाया में बैठकर भोजन और विश्राम करने का निश्चय किया। वे एक पेड़ के नीचे हाथ मुंह धोकर बैठ गए और अपनी पोटली खोलकर उसमें से रोटियां निकाली और खाने ही वाले थे कि पास में ही एक कुत्ता भूख से छटपटाता दिखाई दिया। सेठ जी ने एक रोटी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के आगे डाल दी। रोटी खाकर कुत्ता सेठ जी की तरफ देखने लगा। सेठ जी ने एक और रोटी उसे खिला दी। 2 रोटी खाने के बाद उस कुत्ते में कुछ जान आ गई और सेठ के सामने आकर बैठ गया। सेठ जी धीरे धीरे अपनी 4 रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और स्वयं एक लोटा पानी पीकर अपना रास्ता तय किया। शाम को सेठ जी धन्ना सेठ के घर पहुंचे और अपने आने का कारण बताया। उसी समय क्या होता, धन्ना सेठ की पत्नी वहां आ गई और बोले कि यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ जी ने धन्ना सेठ की पत्नी की बात सुनकर आश्चर्य से कहा कि मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, क्योंकि मेरी स्थिति तो इस योग्य ही नहीं कि मैं कोई यज्ञ कर सकूं। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, आज ही आपने महायज्ञ किया है, उसे बेचेंगे तो हम अवश्य खरीद लेंगे। तब सेठानी ने सेठ को समझाते हुए कहा कि आज आपने रास्ते में एक भूखे कुत्ते को अपनी सारी रोटियां खिला दी और स्वयं भूखे पेट रह गए। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ जी किसी भूखे को अन्न देना या भोजन कराना केवल अपना कर्तव्य समझते थे, यज्ञ नहीं। उन्होंने सेठानी से बिना कुछ कहे अपनी पोटली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़े। अगले दिन जब शाम को वह अपने घर पहुंचे तो खाली हाथ देखकर सेठानी जी परेशान हो गई और उनसे पूछा कि क्या धन्ना सेठ नहीं मिले। सेठ जी ने सारी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई तो वह बहुत प्रसन्न हुई कि उसके पति ने इस विपत्ति के समय में भी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। सेठानी ने सेठ को सांत्वना दी और धैर्य रखने के लिए कहा कि शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम को सेठानी दिया जलाने के लिए उठी तो देहरी के पास उसके पैर में ठोकर लगी। उन्होंने देखा कि एक पत्थर ऊपर अचानक से कैसे उठाया है। यह रहस्य उसके समझ में नहीं आया और उसने सेठ जी को बुलाया। सेठ जी ने देखा कि वह किसी चीज का ढक्कन है। पत्थर में लगे कुंडे को ऊपर खींचा तो देखा कि नीचे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो देखकर हैरान रह गए। नीचे हीरे जवाहरात से भरा एक बड़ा सा तहखाना था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वे दोनों आश्चर्यचकित वहीं खड़े थे। तभी एक अदृश्य स्वर सुनाई दिया कि ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपनी कर्तव्य मानकर प्रसन्नता से तुमने उस मरनाशन कुत्ते को 4 रोटियां खिला दी और उसकी जान बचाई। यह उस महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ सेठानी उस आकाशवाणी को सुनकर धन्य हो गए। वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने ईश्वर के चरणों को प्रणाम किया। अब हम लोग कहानी के संदेश की ओर बढ़ते हैं।
महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने यह संदेश दिया है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही किसी महायज्ञ से कम नहीं है। जीवों पर दया करना मनुष्यों का परम कर्तव्य है। भूखे को भोजन कराना, शोषितों और पीड़ितों की सहायता करना ही श्रेष्ठ मनुष्य का धर्म है। केवल दिखावे के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन और निरर्थक है। इस तरह आज हम लोगों ने कहानी के सारांश और संदेश के विषय में जाना। धन्यवाद।